है 4 टिप्स और 4 सूत्रस फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेसमैन है, 4 बातें आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। आपके बिजनेस मॉडल में ये 4 चीजें हैं या नहीं है। अगर 4 में से एक भी मिस हो रही है और 3 है, असफल हो जाएंगे, आप नहीं चल पाएंगे, दूर तक नहीं जा पाएंगे। 4 चीजें हैं। पहले और दूसरा मैं इकट्ठा लूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। एक बड़ा व्यापार बनाना चाहते हैं, if you want to develop a high performing powerful business in the world, a world class organization is what you want to develop, you got to focus on 2 things, profitability and scalability। कई ऐसे धंधे होते हैं जिनमें प्रॉफिट तो बहुत है पर स्केलेबल नहीं है। कई ऐसे धंधे भी हैं जो स्केलेबल तो बहुत हैं पर प्रॉफिटेबल नहीं है। you got to focus on both the things। कई फ्रेंचाइज आजकल बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं जो बहुत सारे फ्रेंचाइजीज बांट रहे हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, जाकर के देखिए वो धंधे इतने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से बने हुए हैं, सिस्टम्स और प्रोसेस पे बिल्ड हो रखे हैं, उनमें स्टेप्स दिए गए हैं, डिजाइंड सिस्टम्स और प्रोसेस दिए गए हैं जिसमें कॉस्ट वेस्टेज सब चीजों को सेव किया जाता है। पर फिर भी हम देखते हैं वो स्केलेबल हो गए हैं, वो बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें नया सेटअप लगाना इजी है, उसको नया तरीके से रेप्लिकेट करना आसान है, पर ग्रॉस मार्जिन नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे फ्रेंचाइज ऑपरेशन जैसे हमने देखे जिनमें स्केलेबिलिटी तो है पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी धंधे देखे जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं उस काम के, क्योंकि आप मास्टर हो चुके हैं, आप सुपर स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है लेकिन स्केलेबिलिटी नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला। कम ऑन, कौन है? लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला। ये गुलाब जामुन बनाता है, इसका गुलाब जामुन बड़ा शानदार है। इस स्टोरी को सुनिएगा, धंधा बहुत बड़ा छुपा हुआ है इसके अंदर। इसके गुलाब जामुन में कितनी देर तक सिकाई करनी है, एट व्हाट टेम्परेचर टू व्हाट डिग्री डू यू हैव टू एक्चुअली बॉयल द ऑयल, और उसको किस तरीके से कितनी देर तक सेकना है, कितनी देर तक घुमाना है, कितनी देर तक करछी को चलाना है। उसका गुलाब जामुन जो खाता है कहता है, लल्लू लाल क्या गुलाब जामुन बनाए रे तू। और वो लल्लू लाल का गुलाब जामुन फेमस होने लगा। 5 रुपए का गुलाब जामुन 50 रुपए का बिकने लगा। कमाल का ग्रॉस मार्जिन है साहब, प्रॉफिटेबिलिटी ही प्रॉफिटेबिलिटी। लल्लू लाल की दुकान के बाहर लाइन लगने लगी। लल्लू लाल का बेटा इकोनॉमिक ऑनर्स करके आया, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, उसने साथ में काजू बादाम और डलवाया, पैकेजिंग को स्मार्ट किया, पोजिशनिंग अच्छा किया, शोरूम के बाहर बड़ा अच्छा एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल का बोर्ड लगाया, लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला। सिंस 1975 लल्लू लाल का नाम बड़ा फेमस होने लगा। लल्लू लाल को मुकेश अंबानी ने बुलाया कि लल्लू लाल तेरा गुलाब जामुन खिलाइए हमारे को। लल्लू लाल का नाम बहुत बढ़ने लगा। उसको लंदन में क्वीन ने बुलाया, लल्लू लाल तेरा गुलाब जामुन खाएंगे, क्या गुलाब जामुन बनाता है यार, खिलाओ हमारे को आके। बराक ओबामा के ऑफिस से फोन आया कि लल्लू लाल तुम्हारा गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, और लल्लू लाल पहुंच गए अमेरिका, वहां भी गुलाब जामुन खिलाए। अब लल्लू लाल का धंधा बड़ा हो जाएगा। यस नो, एक कम ऑन, ध्यान दीजिएगा। अब लल्लू लाल का धंधा बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो फेमस हो गया है। यस नो, नो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लल्लू लाल के धंधे में प्रॉफिटेबिलिटी है पर स्केलेबिलिटी नहीं है। क्योंकि आज भी गुलाब जामुन लल्लू लाल खुद ही बनाते हैं। उन्होंने आज भी गुलाब जामुन बनाना किसी और को नहीं सिखा पाए। क्यों? क्योंकि लल्लू लाल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस नहीं डेवलप कर पाए, इसीलिए उनके धंधे में स्केलेबिलिटी नहीं है। लल्लू लाल अपनी एक्सपर्टीज पे चलते आ रहे थे। आज भी जब दूसरा आदमी गुलाब जामुन बनाता है तो वो स्वाद नहीं आता, जैसे ही दूसरा आदमी अपना हाथ लगाता है वो स्वाद नहीं आता। लल्लू लाल कब तक गुलाब जामुन बनाएंगे और बेटा कब तक वो बोर्ड लगा के कमाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी है, हाँ है, बिल्कुल है, मैं मानता हूं है, पर स्केलेबिलिटी नहीं है। आपके धंधे में क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी है और स्केलेबिलिटी क्या दोनों है? स्केलेबिलिटी का अर्थ है कितना स्केल अप कर सकते हैं ऑपरेशंस को, और ऑपरेशंस को स्केल अप करने के लिए क्या चाहिए? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चाहिए, वो प्रोसेस चाहिए आपको वो कंटिन्यूअस रिपीटेबल प्रोसेस चाहिए कि उसको कोई भी रिपीट कर दे। यानी कि लल्लू लाल को एक मैनुअल तैयार करना पड़ेगा, कितनी देर तक गुलाब जामुन को सेकना है, कितनी चीनी डालनी है उसके अंदर, आग कितनी डिग्री कितनी गर्माहट पे चलनी चाहिए, समय कितना लेगा, खर्ची कितनी बार घुमाएगा, उसको एक मैनुअल तैयार करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करना पड़ेगा, एक प्रोसेस बनाना होगा लल्लू लाल को। और जब वो प्रोसेस बन जाता है वो बन जाता है रिपीटेबल। कम ऑन, क्या बन जाता है? रिपीटेबल बन जाता है। इसका अर्थ क्या है? उसका मैनुअल पढ़ के कोई भी आदमी दुनिया में कहीं पे भी वो गुलाब जामुन बना देगा। क्या अर्थ है? आज दुनिया में कहीं ना कहीं हर समय किसी ना किसी समय में कोई ना कोई लल्लू लाल का ब्रोशर पढ़ के, उसका मैनुअल पढ़ के गुलाब जामुन बनाया जा रहा है और गुलाब जामुन बिके जा रहा है। उसको बोलते हैं रिपीटेबल प्रोसेस, उसमें स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रांसपेरेंसी। धंधा ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। जिस आदमी का धंधा ट्रांसपेरेंट नहीं होता उसको स्केलेबल
करना बहुत कठिन है, क्योंकि लाला जी गल्ले पे बैठ के नोट गिनते रहेंगे। कैश किसी और के हाथ में नहीं दिया जा सकता, उसमें लाला जी या लाला जी का रिश्तेदार ही बैठेगा, क्योंकि उनको किसी और पे ट्रस्ट नहीं है। और इसके कारण सिस्टम नहीं बनेगा, प्रोसेस नहीं बनेगा, आपका धंधा बार बार आपको पुकारेगा। प्रोसेस ओरिएंटेड धंधा केवल सफेद का धंधा होता है, इट इज ओनली व्हाइट बिजनेस, ये कैशलेस बिजनेस होता है। और तो और अगर बिजनेस ट्रांसपेरेंट हो गया और टोटल व्हाइट हो गया, मोदी सरकार तो क्या, कोई सरकार आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, डिमोनेटाइजेशन आपको बर्बाद नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर कैश कम भी हुआ, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट बिजनेस हुआ तो प्राइवेट इक्विटी आपके पीछे घूम सकती है, बैंक आपको आसानी से लोन देगा, फंडिंग एजेंसीज भी आपके साथ खड़ी होंगी, वेंचर कैपिटलिस्ट से आपको जब पैसा चाहिए आपको मिलेगा, कभी भी आप आईपीओ निकाल सकते हैं। काले धंधे को बढ़ाना मुश्किल है, स्केलेबिलिटी नहीं है। सफेद के धंधे में स्केलेबिलिटी है। आज मॉडल चेंज करना बहुत जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन के बाद धंधा व्यापार करने का तरीका बदल लो, पुराने तरीके पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो धंधे की पहली दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस। डू यू हैव दीज टू थिंग्स? यू गॉट बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स। वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड इज स्केलेबिलिटी। बाकी दो समझनी बड़ी आसान है। थर्ड है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा क्रिटिकल है समझने में। हर एक पैसे का एक बाइंग रेट और एक लेंडिंग रेट होता है। देयर इज अ बाइंग रेट एंड लेंडिंग रेट ऑफ द मनी इन द मार्केट। व्हेन यू बाय द मनी इन द मार्केट, तो एवरी कैपिटल एक्सपेंस, वेदर इट्स अ केपेक्स और एन ओपेक्स, यू हैव टू अकाउंट फॉर द कॉस्ट ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं, यू आर एक्सपैंडिंग विदाउट मैनेजिंग द ग्रॉस मार्जिन। आपकी अगर ट्रांजैक्शन का पैसा लेट आता है, व्यापार करने के बाद, आपका धंधे का ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर आपकी इनकम रिकवरी बहुत लेट होती है, इट एक्चुअली हिट्स ऑन टू योर ऑपरेशनल एक्सेलेंस, इट हिट्स ऑन टू योर ग्रॉस मार्जिन। और अगर आपका ग्रॉस मार्जिन नीचे हो जाएगा और आप पैसा लेकर के एक्सपैंड करते चले गए, बहुत ही अनहेल्दी साइन है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे व्यापारी लॉस में चले जाते हैं। और रोज जैसे उन्हें देखा कोई अपॉर्चुनिटी मिला, फटाफट लोन ले लिया और धंधा कर लिया, लेकिन अगर स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है और उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, दैट बिकम्स वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण वो लॉस में जाकर के पूरा सब बंद हो जाता है, एकदम चौपट हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। आपने मार्केट से 1 लाख रुपया उधार लिया 12% पे, आपका मार्जिन था 20%, पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 12%। अगर माल बेचने पे आपका डेटर आपको पैसा देर से देता है, तो आपका डेटर टर्नओवर रेशियो बढ़ जाता है। डेटर टर्नओवर रेशियो बढ़ने से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कलेक्शन डिले हो गया है। इससे आपके व्यापार में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अगर आपकी पेमेंट की रिकवरी बहुत डिले हो गई है, तो आपका कैश आउटफ्लो तो बढ़ रहा है, पर कैश इनफ्लो घट रहा है, जिसके कारण आपकी कंपनी में कैश डेफिसिट हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। एक्चुअली लंबे समय तक अगर कैश आउटफ्लो बढ़ता रहे और कैश इनफ्लो घटता रहे, पेमेंट आए नहीं और आपका खर्चा होता चला जाए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में आपके धंधे को खराब कर देती है। So one more time, expansion without managing your gross margin is committing suicide। अगर आपका ट्रांजैक्शन तेज हो रहा है, रियल एस्टेट के धंधे में बहुत दिक्कत आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना कर दिया, बड़ा लैंड लिया, बिल्डिंग तैयार कर दिया, बिकने में बहुत समय लग गया, लोगों से पेमेंट आने में बहुत टाइम लग गया, और उस पैसा जो आया था उन्होंने उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। वही कारण है कि रियल एस्टेट कंपनीज में आज हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा रिसेशन, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत से रियल एस्टेट के लोग खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, दिवालिया हो गए, भाग गए, लोगों को उनकी प्रॉपर्टी नहीं दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको अकाउंट ही नहीं किया। स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का मेरा चौथा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज दैट वन स्पेशल थिंग दैट यू हैव इन योर बिजनेस दैट योर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट हैविंग? दुनिया भर की डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ्रेंसेस करता हूं मैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे ही बात करता हूं। ऐसा लगभग कोई बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है हिंदुस्तान में जिसके लिए मैं प्रोग्राम्स नहीं कर रहा या जिसके लिए मैं लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स ये वीडियोस हिंदी में मैं इसलिए बनाता हूं ताकि हिंदुस्तान की आम जनता को भी एम्पावर कर सकूं। ये बिजनेस मॉडल की जो 4 बातें बताई है ना, डू नॉट टेक देम ऑर्डिनरी। ये 4 चीजों को ध्यान रखना अपने मॉडल को सेव करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के इतिहास में अगर कोई भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर लखपति से करोड़पति बना है, करोड़पति से अरबपति बना है, अरबपति से खरबपति बना है, तो वो केवल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कारण बना है। ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है ना, ये आपको वो एडवांटेज दे देता है। जानते हैं, अगर एक लाल समुद्र में जहां सारी मछलियां एक दूसरे को काट रही हैं, पीट रही हैं, खून
खत्म खून हो चुका है। इसको बोलते हैं रेड ओशन, जहां पे सब लोग अपना अपना मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक दूसरे को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, खून चूस रहे हैं, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है। आजकल बड़ी मछली छोटी मछली नहीं, आजकल छोटी मछलियां मिलकर बड़ी मछली को खाने की फिराक में हैं। इसको बोलते हैं रेड ओशन, जहां बहुत कंपटीशन है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये वो एक चीज है जो आपको इस रेड ओशन से ब्लू ओशन में ले जाएगा। और ब्लू ओशन क्या है? जहां पूरा मार्केट शेयर आप ही का है, एंड देन यू आर द कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन। हियर देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, बट हियर यू आर द कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन, बिकॉज यू आर द ओनली वन, यू आर नॉट द नंबर वन, you are the only one. Look at this, he is number 1, he is number 2, there are other numbers, he is number 1, he is number 2, बहुत numbers हैं, but here you are the only one. If you try to be the best, you will be number 1, but if you try to remain unique, you will be the only one. Competitive advantage gives you uniqueness. अगर आप number 1 होने की कोशिश करेंगे, अगर आप best होने की कोशिश करेंगे तो number 1 हो जाएंगे इसमें, लेकिन if you remain unique with your competitive advantage, आपके ऊपर वो advantage जो आपके competition के पास नहीं है, आपके पास वो कौन सी ताकत है? Why should your customer buy from you? क्यों आपका कस्टमर आपसे खरीदे? क्या एक्सपीरियंस आप उसको दे रहे हैं? आप उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? What problem are you solving in his life? अगर वहां से आप शिफ्ट होकर के ब्लू ओशन में आ गए, there is no competition sir, you are the only competition. मार्केट तो घूमते घूमते आपको देख के बाद में फॉलो करेंगे लोग। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इसी के ऊपर एक आधे घंटे का वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही अगर मेरे को समझाना पड़ा, बहुत समय जाएगा, बहुत समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कारण व्यक्ति फर्स्ट मूवर बनता है। फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर है, कम ऑन, फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर। मारुति सुजुकी को मिला के आज 19 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर। फर्स्ट मूवर है मारुति। आज भी 50% शेयर मार्केट में मारुति का है और बाकी 18 गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का मिला के 50% मार्केट शेयर है। साहब फर्स्ट मूवर, फास्ट मूवर, यू नो क्या कहते हैं आज? गाड़ी का मतलब मारुति सुजुकी, टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट, ठंडा मतलब कोका कोला, पानी मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, नूडल मतलब मैगी। फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, ये उनको एडवांटेज तो मिलता ही है, लेकिन कब होगा? ये तब होगा जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शुरुआत में हो। शुरुआत में मार्केट का नीड आप समझें कि आपके इलाके में सबसे बड़ी कस्टमर की जरूरत क्या है जो और कोई नहीं सर्व कर रहा है, और आप सॉल्व करें। ये बड़ा टॉपिक है, समय लगेगा, पर अभी शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अबाउट यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ ऑफ योर बिजनेस। बिग बिगर बिगेस्ट तो होता है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट भी होता है, पर यूनिक यूनिकर यूनिकेस्ट नहीं होता। वो कौन सी आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जो आपके किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्चुअली दो तरह की होती है, एक कॉस्ट एडवांटेज और दूसरा डिफरेंशिएशन एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है आपके पास भी वही प्रोडक्ट है जो बाकी सबके पास है लेकिन लोअर प्राइस पे है, और डिफरेंशिएशन एडवांटेज वो होता है आपके पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसको आप एक प्रीमियम प्राइस पे बेच सकते हैं। आपको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है जो आपको एक डिफरेंशिएशन एडवांटेज देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही है जो आदमी के धंधे को कई गुना ऊपर ले जाता है। कि ये चार चीजें आपके बिजनेस मॉडल को सेफ कर देती हैं। सारे व्यापारी आज डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिनको मुझे देख के दुख लगता है। इसीलिए मैं आज इतने वैल्यूएबल वीडियोस फ्री में देना चाह रहा हूं आपको, आपका फायदा हो जाए, उसी में मेरा फायदा है। कोई मुझसे पूछ रहा था, बिंद्रा जी वीडियो की रॉयल्टी मिलती है क्या? अरे रॉयल्टी नहीं चाहिए, आप लोगों की लॉयल्टी चाहिए, और वही लॉयल्टी, वही प्यार। आप मेरे मकसद को ज्वाइन कर लीजिए, हिंदुस्तान को एम्पावर करने के लिए कि यहां का कोई बिजनेसमैन अगर आपका दोस्त है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, उसको ये 4 स्टेप जरूर शेयर करिएगा, उसका फायदा हो जाएगा। उसको व्हाट्सएप पे पर्सनल विंडो पे शेयर कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, उसका बहुत फायदा होगा। ये 4 स्टेप फॉलो करके इसके ऊपर मैं एक और मैनुअल और एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसको देखने के लिए वापस आइएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए ये समय मेरा आप ही के लिए है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।